एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है ये देखने के लिए कि gx जो है वो fx का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो मैं इसका पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ ताकि फर्स्ट और सेकंड आप लोग अपने आप करना। ठीक है, मैं होमवर्क में भेजूँगा। तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 gx इज इक्वल टू x माइनस 3। gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो px ये दे रखा है। अब मेरे को ये चेक करना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? लेट अस पुट बिल्कुल सही, लेट अस पुट gx इज इक्वल टू 0। हमने gx को 0 के बराबर रख दिया। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। लेट अस पुट gx इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको px में रख देंगे। नाउ रिमाइंडर, अब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब मैंने gx इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की इस वैल्यू को ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो p3। तो आपने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 डाल दिया, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 3 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 9 4 36 माइनस का 36 प्लस 3 प्लस 6 इज 9। 27 प्लस 9 इज 36 माइनस 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट आ गया 0। तो हम ये कहेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो gx is a factor of px। gx is a factor of px। मल्टीपल निकालना होगा कि हमें प्रूफ करना होगा कि px jx का मल्टीपल है कि नहीं। तो बस स्टेटमेंट ही तो रखोगे, सॉल्व तो उसे ऐसे करेंगे। ये तो सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, फैक्टर निकालने के लिए। मल्टीपल इस तरह से नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो जो पॉलिनोमियल है वो इसका मल्टीपल होगा। सही कह रहे हो, पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हम 2 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 8 16, रिमाइंडर 0 आ गया तो 16 जो है यानी कि ये जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे ही होगा। चलिए जी, तो इसके ना 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे, तो 2 पार्ट्स आप लोग करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, वो चेक करना है। वो कैसे होगा कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि यस वो फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद हाँ बोल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, कोई 2 पार्ट्स करते हैं। पार्ट नंबर 2 और 4 ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। तो ये पी एक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, उन्होंने बोला है कि अगर x माइनस वन इसका पी एक्स का फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि इट इज गिवन दैट x minus 1 is a factor of, it is given that x minus 1 is a factor of px. X minus 1 is a factor of px. So let us put x minus 1 is equal to 0. It implies that x is equal to 1. इससे ये समझ में आता है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, x इज इक्वल टू 1। तो P1 रिमाइंडर P1 विल बी इक्वल टू 0। P1 विल बी इक्वल टू 0 मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डालेंगे तो वो पूरा का पूरा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दे रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो जब x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0। अब P1 क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 डाल दीजिए। 2 plus 3 plus 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 और प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस a प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई, -2 माइनस रूट 2। ये हमारे पास अननोन वैल्यू जो वो पूछ रहे थे कि k जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू आ गई -2 माइनस रूट 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू डालेंगे तो वो फर्दर सिंपलीफाई हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, पर जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें भी रूट 2 दे रखा है, तो हमें रूट 2 की टर्म्स में अगर हम आंसर निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि फिर से वही है, वो पूछ रहे हैं कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, और वो कह रहे हैं कि इफ x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर, अगर x माइनस 1 उसका फैक्टर दे रखा है तो आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स पे उन्होंने बोला है कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो यही तरीका अपनाएंगे कि x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो। तो यहाँ पर फिर से वही लेट अस पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर P1 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू k इज k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये k प्लस k कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। तो ये जो अननोन वैल्यू है k, उसकी वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहे हैं फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करते हैं।
क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में आप ये देखिएगा कि मैं इसके आपको सेकंड और फोर्थ पार्ट ही करा रहा हूँ, उसमें भी 4 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, बाकी सब अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 सर उसमें मिड टर्म स्क्वायर का मिड टर्म्स में 6x प्लस 6x प्लस ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 3 इज इक्वल टू 6। ये काम आपको रफ में करके रखना है, ठीक है, ये मेन सॉल्यूशन में करके मैं दिखा रहा हूँ। तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो प्लस 7x के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए प्लस 6 के बराबर। तो 2x स्क्वायर 7x को कैसे लिख सकते हैं, फिर 6x प्लस 1x प्लस 3, फिर 2x स्क्वायर और 6x, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x कॉमन ले लिया। 1x प्लस तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 3 प्लस प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x प्लस 3। समझते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग क्लियर। अब इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2x और इधर क्या बचेगा 1, तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये 3 इसमें माइनस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया। अच्छा, अब इसको ये जो माइनस एक्स है इसका मतलब क्या, माइनस 1x है, तो इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। 3x स्क्वायर इसको लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4, ठीक है। अब क्या होगा, 3x स्क्वायर और माइनस 4x, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसमें से क्या कॉमन लेंगे प्लस 1, तो 3x माइनस 4 इस तरह से हो गया। इधर भी 3x माइनस 4 इधर भी 3x माइनस 4 कॉमन निकालिए, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, सही है, ठीक। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिक्शा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पर है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं। Factorize अब इसके भी 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसमें आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड अपने आप कर लो। थर्ड पार्ट एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो जब भी कभी
क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमको फैक्टराइज करना होता है, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले तो एफ मान लेते हैं तो हम कहेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है ना। पहले तो इसको एफ एक्स के बराबर मान लिया, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं इसमें ना हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब हम एक्चुअली एक एक करके वैल्यूज लेते जाएंगे और ये देखेंगे कि किस पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो यहाँ करेंगे एट x इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू वन का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 13 इज 13, 32 इंटू 1 32 प्लस 20, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 0 6, फिर 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 66 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर क्या करेंगे, जब x इज इक्वल टू 1 पर ट्राई कर रही है, अब करेंगे x इज इक्वल टू -1 पर ट्राई, एंड x इज इक्वल टू -1। तो f -1 इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 डाल दो। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इंटू 13 इज प्लस का 13, 32 इंटू -1 इज -32 प्लस 20, -1 -32 कितना हो गया, -33, 20 प्लस 13 इज प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो हम ये कहेंगे सिंस f -1 is equal to 0, therefore x is equal to -1 is a root of fx, is a root of fx, है ना। तो -1 को इधर ले आओ, it implies that x plus 1 is equal to 0 is a factor of fx। ये fx का एक फैक्टर हो जाएगा, x plus 1 is equal to 0 is a factor of fx। अब क्या करना होता है कि जब मेरे पास x plus 1 इसका एक फैक्टर आ गया, तो अब मैं x plus 1 से ये जो पूरा ओरिजिनल पॉलिनोमियल दे रखा है इसको डिवाइड करूंगा। x plus 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूंगा। सर लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग डिवीजन now divide fx by ये जो fx है इसको डिवाइड कर देना है किससे, जो इसका फैक्टर आया है, यानी कि x plus 1 से डिवाइड कर देना है। तो ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो क्वोशंट आएगा ना, फिर उस क्वोशंट को फैक्टराइज करना होगा। क्वोशंट को फैक्टराइज करने पर मुझे 2 फैक्टर्स और मिल जाएंगे। एक फैक्टर तो मेरे पास आ ही गया x plus 1, फिर 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। वो 2 फैक्टर मुझे मेंशन करने होंगे बस। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। तो इसको x plus 1 से डिवाइड करिए। x cube plus 13x square plus 32x plus 20 x cube plus 32x square 13x square plus 32x plus 20 ये है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जब भी कभी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हुआ है या नहीं।
पहले एक्स क्यूब वाला टर्म, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिर्फ पहला टर्म देखेंगे, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर। नीचे वालों का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये माइनस। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो गया, 12x स्क्वायर, और 32x प्लस 20 एज इट इज कॉपी कर लो नीचे, प्लस 32x प्लस 20 एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। फिर से पहला टर्म देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर आ जाए, 12x, और 12x into x is 12x स्क्वायर, 12x into 1 is 12x, ये माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 32 माइनस 12 is प्लस 20x, plus 20x plus 20। फिर से पहला टर्म, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आ जाए, प्लस 20 into x is 20x, और प्लस 20 into प्लस 1 प्लस का 20, नीचे वाले का साइन चेंज, माइनस ये कैंसिल आउट, 20 माइनस 20 कैंसिल आउट, रिमाइंडर इज 0। ये करने के बाद लंबा प्रोसीजर होता है, देखिए इसका, ये करने के बाद में फिर क्या करना है आपको, कि जो क्वोशंट आया क्वोशंट को फैक्टराइज करना है, ठीक है। Now factorize the quotient. Now factorize the quotient. Quotient को factorize करना है, तो x square plus 12x plus 20, बताइए जी 12 का क्या फैक्टर्स करूँ, सर 10 और 2, ठीक है। बट 10x और 2x अगर मैं करूँगा तो वो 12x बन जाएगा, और 10 into 2 कितना बन जाएगा, प्लस का 20 बन जाएगा। अब पहले और दूसरे टर्म में से x ले लिया कॉमन, ये हो गया x प्लस 10, फिर इनमें से 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x plus 10 multiply x plus 2, तो x प्लस 10 इंटू x प्लस 2, ये आ गया। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आते हैं। तो एक फैक्टर तो पहले ही आ गया था हिट एंड ट्रायल से, x प्लस 1, बाकी के 2 फैक्टर्स ये आ गए, x प्लस 10 और x प्लस 2। एक फैक्टर था x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ओरिजिनल पॉलिनोमियल लिखना है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, ठीक है। ये लोगों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल के बराबर आ जाएगा। ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, पहले हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में जो वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, जैसे x इज इक्वल टू -1 आया तो इसको इधर ले आया, तो क्या बन गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर बन गया। x प्लस 1 से ओरिजिनल पॉलिनोमियल को पूरे को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो अगर आपका फैक्टर सही आया है, पहला वाला फैक्टर अगर सही आया है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फिर आपने ये फैक्टर गलत निकाला है। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो कुछ क्वोशंट आया होगा उस क्वोशंट को आपको फाइनली फैक्टराइज करना है। क्वोशंट को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वोशंट में मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो मिलेगा, तो उसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 10 x प्लस 2 आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर है, ठीक है, हाँ है ना। अच्छा चलिए अब इसके बाद देखिएगा, ये थर्ड पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। सर मुझे पता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो हमारा पॉलिनोमियल था, सर मुझे ये पता है कि हम उसको वहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर सकते, सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास
जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहला मतलब क्या है ना कि जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसको 50-50 में स्प्लिट करा जा सकता है। इसकी डिग्री 3 है, 3 को 50-50 में नहीं कर सकते, वो 1.5 हो जाएगा। तो इसलिए आप ये देखिएगा वहाँ पर स्प्लिटिंग पॉसिबल है, यहाँ पर और क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक मिड टर्म है, यहाँ पर 2 मिडिल टर्म्स है, तो स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं। तो इसका पहला तरीका यही होता है कि पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालो, फिर जो फैक्टर आ जाए उसको डिवाइड करो, जो क्वेश्चन है उसको। सर इतना सब करके भी तो इन लास्ट हमारे को 4 टर्म्स ही चाहिए फैक्टराइज करने के लिए। हाँ, लास्ट में तो 4 ही टर्म चाहिए, मतलब मेरे को क्वाड्रेटिक चाहिए होता है ना, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक चाहिए होता है, इस वजह से हम एक बार फैक्टराइज करते हैं इसको हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद फिर आप ऐसे करेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4 वाला, नहीं तो वहाँ हिट एंड ट्रायल से मेरे को 2 फैक्टर्स निकालने पड़ते थे पहले, फिर उन 2 फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो रिजल्ट आता था उससे डिवाइड करते थे, फिर जो क्वेश्चन आता था उसको फिर फैक्टराइज करते थे, वो थोड़ा और लंबा प्रोसीजर था। ठीक है, तो क्यूबिक तक ही हमको लिमिटेड रहना, तो थर्ड समझ में आ गया सभी को ये वाला। हाँ, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। रिक्शा क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 2y³ + y², 2y³ + y² -2y -1 -2y -1। यहाँ पर मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ वैसे ही कुछ कॉमन आ रहा है। देखो कैसे, मैं इस पॉलिनोमियल को बोल देता हूँ fy, y³ + y² -2y -1। देखिए ये प्रोसीजर तो इस पर एप्लीकेबल होगा ही होगा, मतलब आप अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहें तो भी ये हो जाएगा, लेकिन जो हमें साफ अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है, इधर 2y³ है और इधर y² है। इसमें से अगर मैं y² कॉमन ले लूँ, देखिएगा पहली और दूसरी टर्म में से अगर y² कॉमन ले लें, y² ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2y + 1 ये बचेगा। ऐसे ही इधर है -2y -1, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y + 1। समझ गए? ठीक, तो यहाँ तो बिना आपको वो करे, बिना हिट एंड ट्रायल से फैक्टर निकाले, बिना लॉन्ग डिवीजन करे, आपको 2y + 1 ये दिख रहा है आपको, 2 टर्म्स आ रही है कॉमन, तो 2y + 1 कॉमन निकाल लो। 2y + 1 कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा फिर y² और इधर क्या बचा -1। ठीक है, तो 2y + 1, फिर ये जो y² -1 है इसको ऐसे लिखेंगे y² -1 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ a + b × a - b, ये करेंगे। तो 2y + 1 × y + 1 × y - 1, y + 1 × y - 1, ये हो गया। समझ गए कि नहीं? क्योंकि क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 फैक्टर तो आएंगे ना, तो एक फैक्टर तो 2y + 1 आ ही गया, दूसरा y² -1 आया था, तो उसको लिख दिया y² - 1² मतलब a² - b², तो a + b × a - b, ऐसे करके लिख दिया इसको। समझ गए? ठीक है।
तो कॉमन तो इसमें से भी आ रहा है बताओ कैसे? सर एक्स स्क्वायर बाहर लिख देते हैं अंदर बचता 1 सर आंसर फैक्टर सेम नहीं आती वही तो फैक्टर सेम चाहिए थे, कॉमन तो आ जाएगा। इन दोनों में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सर, 4 आ क्या जाएगा। 4 ही आ जाएगा, है ना। 4 कॉमन लेने पर लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं मिलती जैसे यहाँ पर 2i+1 मिल गया तो उसको थ्रू आउट फिर कॉमन निकाल दिया, वो नहीं। फैक्टर सेम अगर आए तब तो कॉमन लेने का फ़ायदा, नहीं तो फ़ायदा नहीं। और हम कहें कि नहीं हमें तो एक ही मेथड चाहिए, बस उसी मेथड से सारे क्यूबिक वाले हो जाने चाहिए, तो वो एक मेथड ही है, यहाँ तो इत्तेफाक से हो गया है, ठीक है। तो मैं बाकी के इसके 2 पार्ट्स छोड़ रहा हूँ, बाकी के 2 पार्ट्स आप होमवर्क में करें। चलिए जी, जो इसकी आखिरी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, वैसे तो हम ये वाला चैप्टर उसमें एडिशन में से तो कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको इससे एनसीईआरटी से एक बार करवाना चाह रहा था। तो जो आखिरी एक्सरसाइज है वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाली है, तो एक बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ दोबारा लिख लो, 8, 9, 10 जितनी भी थी, ठीक है, याद है? नहीं कौन लिखो रजा, ये मिटा दूँ सारा, ये मिटा दूँ? हाँ algebraic identities x plus y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चल तो रहा है, पेन क्यों मार रहे हो? पैर से मत मारो। एक तो इतने दिनों बाद आया तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारी बड़ी डिमांड है, ये सब पूछ ही रहते कि कहाँ हो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फोर्थ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab, पांचवी आइडेंटिटी x plus y plus z का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर plus 2xy plus 2yz plus 2zx, sixth x plus y का होल क्यूब,
3xy² प्लस 3x² y। तो इसमें बाद वाले का स्क्वायर पहले करते हैं जैसे पहले y वाले का स्क्वायर कर दिया x को एडजस्ट होगा, फिर x वाले का स्क्वायर कर दिया y को एडजस्ट होगा। x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x³ माइनस y³ प्लस 3xy² माइनस 3x²y। टर्म्स देखिए वही चारों हैं, टर्म्स वही चारों हैं ऊपर वाली, लेकिन पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटली लिखना है। फिर एक और आइडेंटिटी है x³ प्लस y³, ये होता है x प्लस वाई। याद रहे इन दोनों में अंतर है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये x³ प्लस y³ है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² माइनस xy, ठीक। 9th x³ माइनस y³, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy। फिर एक और आइडेंटिटी है, लास्ट में स्पेशल आइडेंटिटी है, x³ प्लस y³ प्लस z³ आगे माइनस 3xyz इज इक्वल टू इंटू माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये होता है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, क्या? If x plus y plus z, if x plus y plus z is equal to 0, then x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz। समझ गए? इसमें एक स्पेशल केस ये है कि अगर x plus y plus z 0 है तो आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये तो एज इट इज x plus y plus z 0 हो गया, मतलब x plus y plus z की जगह 0 हो गया, 0 इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट। 0 में ये पूरा ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 के ही बराबर आ गया, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 0 के बराबर, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। माइनस 3xyz को इधर ले आओ तो प्लस का 3xyz बन जाएगा, ठीक है। तो ये 10 आइडेंटिटीज़ हैं जो एज इट इज़ आपको लर्न करनी है, इसमें से 4-5 तो आपको याद होंगी भी, ठीक है। हाँ 4 ही याद है बस। अच्छी तरह याद है, दूसरी जो बाकी भी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तुम्हें हुआ क्या था भाई? अब ठीक, अब सही हो। बारिश में भीग गए थे, बारिश हुई भी तो बड़े करेक्ट टाइम। आज आप लोग सुबह स्कूल गए थे? देखा मैंने मई में, एक तो पहले तो बारिश ही नहीं देखी कभी, इतनी ठंड नहीं देखी, मतलब मेरा आज सुबह स्वेटर पहनने का मन कर रहा था, और रात में तो मैं पंखा बंद करके सोया था, एसी तो भूल ही जाओ। सर फर्स्ट वाले गेट पे जो हमारे बीजेपी के सामने जो बिल्डिंग बन रही है ना वहाँ पे खड़े थे, हाँ, बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी। अब यहाँ से ये सामने आपको दिखाई देता है, ये गुलमोहर है, ठीक है, लेकिन ये सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल बादल बादल ऐसे, मतलब बहुत दूर है, हमारे तो बहुत पास है, उसमें नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा कोहरा मैंने कभी देखा नहीं वही में। हाँ
2-3 घंटे बाद इतनी मतलब कड़क धूप निकल गई, ये ऐसा लगा कि सुबह पता नहीं सपना देख रहा था क्या। चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 एनसीईआरटी में दे रखा है। एग्जाम्पल 16, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट है x + 3 × x + 3। तो x + 3 × x + 3 का मतलब क्या हो गया? x + 3 का होल स्क्वायर। x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये x + y का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, पहली वाली आइडेंटिटी। तो x² + y² + 2xy। बस x² + 3 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई को सिंपल डॉट से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 तो 6x, x² + 9 + 6x। सेकंड है x - 3 × x + 5। x + 5। अब सोचिए अगर मेरे पास x - 3 × x + 3 अगर ये होता तब तो कोई बात नहीं थी। a + b ये हाँ ये वाला x + y × x - y ये वाला हम लगा देते। लेकिन अब क्या है कि अब मेरे पास x - 3 और x + 5, तो ये -3 अलग टर्म है, 5 अलग टर्म है। तो इसका मतलब आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी होगी x + a × x + b। तो इसको प्लस बनाना होगा, जैसे माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे हाँ x + -3, तो ये बन गया x + a और ये बन गया x + b, x + a × x + b। ठीक है हाँ। थर्ड वाली कौन सी है? ये वाली। इसमें वही तो कि भाई दूसरा वाला टर्म सेम होना चाहिए, ये y और y ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा वाला टर्म इधर 3 और इधर 5 है, या तो इधर भी 3 होता या इधर भी 5 होता, तब लगा देते। ठीक है तो अब क्या हो गया मेरे पास? x तो सेम है, ये a अलग है ये b अलग है, तो x² + a + b यानी कि -3 + 5 × x + ab। x² -3 + 5 कितना हो गया? +2 2x और 5 × -3 is -15, x² + 2x -15। ठीक है एग्जाम्पल 17 देखिए। एग्जाम्पल 17, evaluate 105 × 106। evaluate 105 × 106 without multiplying directly, without evaluate 105 × 106 without multiplying directly, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना करो उसको। जैसे 105 है, 105 मल्टीप्लाइड बाई 106, इसको ऐसे लिखो 100 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 6, 100 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 6। तो ये क्या हो गया? x + a × x + b हो गया। यहाँ पर x क्या है 100 और a क्या है 5 और b क्या है 6। ठीक है तो क्या करेंगे? x² यानी कि 100 का स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100, समझिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए बी मतलब 5 इंटू 6, 100 का स्क्वायर इज 10,000, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 इंटू 100 इज 1100 प्लस 30, ठीक है। अब 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, एक एक डॉट लगा दिया, फिर ये 0 0 और 3 कितना हो गया 3, फिर 0 1 इधर कुछ नहीं 0 प्लस 1 1, फिर 0 1 इधर कुछ नहीं 1, 11130 11,130, ये आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 18 फैक्टराइज, ये बता दो पूरा फॉर्मूले सारे। Example 18 factorize फर्स्ट पार्ट है 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर, कैसे करेंगे 49 ए स्क्वायर क्या हो गया 7 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 70 ए बी को भी रहने देते हैं, पहले इसको देखो 25 बी स्क्वायर का क्या हो गया 5 बी का होल स्क्वायर। अब अगर मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है तो अगला टर्म मेरे पास होना चाहिए 2xy, भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर मेरे पास है तो अगला टर्म होना चाहिए 2xy, तो 2xy का क्या मतलब है आप लिख दीजिए अपनी तरफ से ऐसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7a मल्टीप्लाइड बाई 5b। अब जरा करके देख लो कितना आ रहा है, 2 7 14, 14 5 70 इंटू ए बी, तो 70 ए बी बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, समझ गए, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखो इसका, ट्वेंटी 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, तो 25/4 एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5x/2 का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन 9 मतलब y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फाइव एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3, 5x बाई 2 माइनस वाई बाई 2 हो गया, ठीक है जी। आज का होमवर्क आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 के जो पार्ट छोड़े हैं वो करने हैं, मतलब एक्सरसाइज 2.4 आपको कंप्लीट करनी है। 2.5 जो है उसके पहले सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, उसके बाद फिर 2.5 में बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 आज का होमवर्क है।
जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका एक एक दो पार्ट मैंने करवाए हैं, तो आपको करने में दिक्कत नहीं है। आप उससे जहाँ भी अटको वहाँ से हेल्प लेकर करिए कुछ, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं।